नमस्कार। मैं डॉक्टर रामकिशोर, सहायक आचार्य योग, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, आपके समक्ष इस वीडियो को किशोरों और युवाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगाभ्यास कौन कौन से उपयोगी हैं उनको लेकर आ रहा हूं। इन अभ्यासों से किशोर युवा अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके रोगों से और कोविड जैसी महामारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आइए इन अभ्यासों को देखें, खुद अपनाएं और समाज हित में, सोसाइटी में इसको प्रसारित करें ताकि यह अभ्यास करके लोग अपने आप को रोगों से सुरक्षित रख सकें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा। प्रार्थना, ध्यान के किसी एक आसन में बैठ करके प्रार्थना, क्रमशः 3 बार ओम, 3 बार गायत्री महामंत्र। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियां रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आँख की सिकाई करें, उसके बाद आंखें खोलें। स्पाइन को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए, मूवमेंट देने के लिए सबसे पहले मर्जरी आसन करेंगे। दोनों पैरों को खोलें और मर्जरी आसन के पोजीशन में आ जाएं। पैरों को थोड़ा मूवमेंट कर लें ऊपर नीचे और फिर पंजे से थोड़ा स्ट्रेच कर दें, हाँ, आगे पीछे। अब उसके बाद मर्जरी आसन के पोजीशन में आ जाएं। कैट पोस्चर, श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं और पीठ को नीचे करें और श्वास निकालते हुए हेड को डाउन करें, पीठ को ऊपर उठाएं। इस तरह से सिर और पीठ एक दूसरे के अपोजिट चलते रहेंगी, फीमर बोन सीधी रहेगी। कंटिन्यू करते रहें। श्वास भरते हुए सिर ऊपर, पीठ नीचे, श्वास निकालते हुए पीठ ऊपर, हेड अंदर। हेड को बिल्कुल अंदर ले जाएं, एकदम चिन को लॉक करने की कोशिश करें। कंटिन्यू। श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए। रिलैक्स। अब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन करेंगे। इस अभ्यास से स्पाइन को हमने फ्लेक्सिबल किया। अब ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों, दोनों पैर मिलाएं और स्टेप बाय स्टेप दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए ले जाएंगे। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6। श्वास भरते हुए पूरा खींचे ऊपर, दोनों पैर मिला के रखें, 10 सेकंड होल्ड करें। फुल स्ट्रेचिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस एक नॉर्मल ब्रीदिंग करें, 1 2 सेकंड डाउन। सेम आसन, ताड़ासन। स्टार्ट। इनहेल करते हुए पूरा खींचें, श्वास रोक कर रोक लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। पुनः नॉर्मल ब्रीदिंग लें, ब्रेथ को रिलैक्स होने दें। अगला राउंड, लास्ट राउंड। इनहेल करते हुए पुनः ताड़ासन,
स्टार्ट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथ को नीचे ले आए, जैसे ले गए थे वैसे हाथ सीधा करके वापस नीचे लाएं। अब इसके बाद अगला आसन करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में गैप, लगभग 2 फीट का गैप करें दोनों पैरों में, और पैर पैरेलल रखें। जितना गैप हील में उतना ही टो में, जैसे सामने दिखाया जा रहा है उसी तरह से। अब स्टेप 1, दोनों हाथों कंधे के बराबर उठाएं, इंटरलॉक करें दोनों हाथ, टर्न करें हथेली, हाथ सीधा कर दें ऊपर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर खींचें और श्वास निकालते हुए अपने राइट बेंड करें, श्वास बाहर निकालते हुए एल्बो सीधी, और 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पुनः श्वास भरें, श्वास निकालते हुए अब दूसरी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथों को वापस लाएं, रिलैक्स। एक राउंड तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास हुआ। तिर्यक ताड़ासन। अब तिर्यक ताड़ासन करने के बाद हम कटिचक्रासन करेंगे। पैरों में सेम गैप जैसे है वैसे ही रहेगा। दोनों हाथ श्वास भरते हुए कमर के बराबर उठाएं, कंधे के बराबर। श्वास निकालते हुए राइट साइड घूमें, और राइट साइड घूमेंगे तो राइट हैंड सीधा रहेगा और लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़ जाएगा। दृष्टि राइट हैंड के मिडिल फिंगर पर रहेगी। तो इस प्रकार दृष्टि राइट हैंड के मिडिल फिंगर पे 10 सेकंड इसी अवस्था में बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए सीधा वापस सेंटर पॉइंट में, श्वास पूरी भर के लें। भरते हुए पुनः हाथ उठाएं कंधे के बराबर, और श्वास निकालते हुए अपने लेफ्ट ट्विस्ट करें बाईं ओर, और लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा, राइट हैंड एल्बो से मुड़ जाएगा। एल्बो शोल्डर की हाइट को मेंटेन करेगी, तलवे अपनी जगह फिक्स रहेंगे, कमर से पूरी ट्विस्टिंग। 10 सेकंड इसी अवस्था को बनाए रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस रिलैक्स। आज के इस वीडियो में जो अभ्यास दिखाए जा रहे हैं वह युवाओं और किशोरों में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं उनका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। और यह अभ्यास कोविड जैसी घातक बीमारियों से बचने में भी कारगर होंगे, क्योंकि इन अभ्यासों से सीधे रोग प्रतिरोधक क्षमता इंप्रूव होती है। अभी हमने स्पाइन को फ्लेक्सिबल किया, पहले अभ्यास मर्जरी आसन में, उसके बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन से स्पाइन को स्ट्रेच किया ऊपर की ओर, फिर साइड बेंडिंग, फिर ट्विस्टिंग। अब अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का अभ्यास होगा। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले हिस्से पर आएं और 5 सेट करेंगे। एक सेट में 2 राउंड होंगे 12-12 के, इस तरह से 24 × 5 इतना धारा प्रवाह अभ्यास चलेगा। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए करें। स्टेप 1 सामान्य श्वास, 2 श्वास भरते हुए, 3 श्वास निकालते हुए घुटने सीधे, 4 श्वास भरते हुए सिर ऊपर उठा लें, पीछे पंजा ग्राउंड पे रहेगा, 5 एड़ी जमीन से लगाने की कोशिश, मैक्सिमम श्वास बाहर, 6 श्वास भरें और निकालें, 7 श्वास भरते हुए सिर ऊपर पैर मिले हुए, 8 पुनः श्वास निकालते हुए पर्वतासन, एड़ियां जमीन से लगी हुई, 9 10 श्वास बाहर, 11 श्वास भरें, 12 श्वास निकालें। It was first part of first round. Now we will do second part of first round. Step 1 सामान्य श्वास, Step 2 inhale, Step 3 exhale, पैर मिलाएं दोनों आगे, 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। एक राउंड पूरा हुआ। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Second part of second round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. First part of third round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Second part of third round. 1, 2, 3, पूरी सांस बाहर करें 3 में। 4, पूरी सांस भरें। 5, निकालें। 6, इनहेल एक्सहेल बोथ। 7, इनहेल। 8, एक्सहेल। 9, inhale. 10, exhale. 11, inhale. 12, exhale. You have completed 3 rounds Surya Namaskar. 2 round more. First part of fourth round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Second part of fourth round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. First part of fifth round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Second part of fifth round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now relax. अब शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला करें और शवासन की पोजीशन अपनाएं। शवासन में दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ की हथेली आकाश की ओर और सिर को सीधा। अब शरीर को ढीला छोड़ दें, जो अंग जैसा जाता है जाने दें और अपनी ब्रेथ को रिलैक्स होने दें। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर, अपनी श्वास पर केंद्रित करें। आप देखेंगे अपनी श्वास को ऑब्जर्व करते ही श्वास सामान्य होने लगी। पेट पर हाथ न रखें, दोनों हाथ ग्राउंड पर रखें, हथेली ऊपर की ओर।
शवासन की अवस्था किसी भी आसन को करने के बाद बढ़ी हुई हृदय गति और श्वसन गति को सामान्य करने के लिए किया जाता है। अपने शरीर के एक एक हिस्से को ऑब्जर्व करें और अनुभव करें। किया गया जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, उसके अभ्यास से शरीर के सारे चक्र एक्टिव हो चुके हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, सारे चक्र एक्टिव हो चुके हैं और उनकी तीव्र ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो रही है। उसकी तीव्र ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। सूर्य नमस्कार चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर जो चक्र से संबंधित ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आने वाली ग्रंथियां, वह सारी प्रभावित होती हैं, एक्टिव होती हैं और उनसे संतुलित मात्रा में हार्मोन्स सिक्रेट होता है। अब बाएं करवट से होकर उठ के बैठें। योगाभ्यास का जो पहला क्रम होता है, जिसमें योगिक सूक्ष्म व्यायाम या शरीर को फ्लेक्सिबल करने वाले अभ्यास और उसके बाद आसन किए जाते हैं, वो पूरा हुआ। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ध्यान के किसी एक आसन में बैठें। अपनी सुविधानुसार जो लोग इस आसन में पद्मासन का अभ्यास किया जा रहा है, जो इसमें नहीं बैठ सकते हो, आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसे पालथी मारकर बैठते हैं। और जिनको उनमें भी बैठने में दिक्कत है तो वो बेड पे, सोफे पे या कुर्सी इत्यादि पे बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। अब पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति। फोर्सफुली एक्सहेल करें, रुक रुक के टुकड़े में एक्सहेल। कपालभाति। इसमें फोर्सफुली एक्सहेल होता है, इनहेल नहीं किया जाता। इनहेल पैसिव होता है, इनहेल पैसिव होता है, एक्सहेल एक्टिव होता है। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर जाता है। आपको पेट अंदर करने की कोई विशेष कोशिश नहीं करनी है, केवल फोर्स के साथ श्वास बाहर करें, पेट अपने आप अंदर जाएगा। रिलैक्स। उद्यान बंद लगाएं, भरे पूरी श्वास, श्वास बाहर निकालें इमीडिएट। चिन लॉक करें और पेट को पूरी ताकत से अंदर खींचें। श्वास बाहर निकाल करके श्वास अंदर ना आने दें और चिन को लॉक करें, पेट को अंदर खींचें। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं उतनी देर पेट अंदर खींच करके रोके रहें। इस बंद को बोलते हैं उद्यान बंद। बहुत तेजी से हमारे शरीर की ऊर्जा इससे एक्टिवेट होती है और शरीर की इम्यूनिटी इंप्रूव करती है, क्योंकि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमें स्वस्थ रहने या बीमार होने के लिए इसी को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। और योग पूरी तरह से शरीर की इम्यूनिटी को ही बढ़ाने में काम करता है। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं उतनी देर पेट को अंदर खींचकर नाभि को पूरी ताकत से पीठ से लगाने का प्रयास करते हुए रोक कर रखें। जब श्वास रोकना मुश्किल हो तो सबसे पहले पेट को शिथिल करेंगे, उदर को फ्री करेंगे, फिर सिर को सीधा करेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर कर देंगे। ये उद्यान बंद का अभ्यास किया गया। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य रूप से हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, दोनों को बैलेंस करता है। और ये दोनों सिस्टम जिस किसी व्यक्ति में जितनी ज्यादा मात्रा में और जितने लंबे समय तक संतुलित रहेंगे, उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ज्यादा अच्छी होगी। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और योग की भाषा में बोलते हैं इड़ा और पिंगला, या दाहिना स्वर और बायां स्वर। दाहिने स्वर को बोलते हैं पिंगला और बाएं स्वर को बोलते हैं इड़ा। तो इड़ा पिंगला का जब संतुलन, जितना संतुलन रहेगा, संतुलन का अर्थ है दोनों बिल्कुल बराबर चलें। ये पता करना मुश्किल हो जाए कि कौन कम है कौन ज्यादा है, बिल्कुल एक्यूरेट बराबर चले। तो अगर ये लंबे समय तक चलेंगे तो सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होगा और सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह सबसे योग में बहुत ही उच्च स्तरीय स्थिति मानी जाती है। इस अवस्था में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे हाईली एक्टिवेट होती है और हमें रोगों से बचाने में सबसे अधिक सक्षम होती है। तो योग का मुख्य केंद्र बिंदु है या मुख्य आधार है कि स्पाइन में
स्पाइन में स्थित जो सुषुम्ना प्राण प्रवाह का मार्ग है या सुषुम्ना जो नाड़ी है उसमें प्राण प्रवाहित किया जाए, और उसी के लिए सबसे मुख्य रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास करने के लिए बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में जैसे सामने दिखाया जा रहा है, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा, प्रणव अर्थात ओम से मिली जुली मुद्रा। इसमें स्मॉल और रिंग फिंगर सीधी रहेगी, हाथ ऊपर उठाओ, और अंगूठा सीधा रहेगा। मिडिल और इंडेक्स फिंगर को हम फोल्ड करके हथेली में लगा लेंगे। अब हाथ को टर्न करें, चेहरे के सामने ले जाएं, राइट नासिका को अंगूठे से बंद करें और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस भरें। फिर दोनों बंद करके होल्ड करें और राइट से निकालें, फिर राइट से भरें, थोड़ा सा रोकें दोनों बंद करके, और लेफ्ट से निकालें। ये एक अनुलोम विलोम हुआ। अब इस बार हम काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग से करेंगे। 1 से 4 तक की काउंटिंग, 1 to 4 इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड करें दोनों बंद करके, 4 4 4 4, राइट से एक्सेल, 4 3 2 1, कंटिन्यू, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 4 4 4, राइट से एक्सेल, 4 3 2 1, इसी से इनहेल, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1। रिलैक्स। बाएं नासिका से सांस निकालने के बाद अभ्यास को रोकेंगे। यहां पर समय अभाव में थोड़ा दिखाया गया, लेकिन इसको नियमित अभ्यास में कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसका दूसरा नाम है, और इसके अभ्यास से नाड़ियां शुद्ध होती हैं। अब इसके बाद का जो अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करने में आज के जो भी अभ्यास इस वीडियो में दिखाए गए हैं उनमें से सबसे प्रमुख और मुख्य अभ्यास है। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यह प्राणायाम ब्रेन की सेल्स को हाईली एक्टिवेट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, स्ट्रेस इत्यादि परेशानियों को ठीक करने में, क्योर करने में, उनका प्रबंधन करने में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। इस अभ्यास करने के लिए जैसे सामने दिखाया जा रहा है वैसे ही किसी एक आसन में बैठेंगे, ध्यान के किसी एक आसन में। लेफ्ट हैंड जैसे है वैसे ही रहेगा, राइट हैंड को सामने उठाएं उसी पोजीशन में, प्रणव मुद्रा में, और अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें, और लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल दोनों को तेजी से करेंगे। इनहेल एक्सहेल दोनों बराबर रखेंगे, इसको बोलते हैं चंद्र भस्त्रिका। चंद्र भस्त्रिका स्टार्ट करेंगे, इनहेल एक्सहेल बराबर स्टार्ट करें। रिलैक्स। हाथ को नीचे करें और आंख बंद करके शांत बैठ जाएं बिल्कुल।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आंख बंद करके किए गए अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। आपके बॉडी में तीव्र वाइब्रेशन शरीर के अलग अलग हिस्से में महसूस हो रहा होगा, उसे अनुभव करें। नियमानुसार प्रॉपर विधि से करने पर भस्त्रिका प्राणायाम का प्रभाव बॉडी में तुरंत पता चलता है। इस प्राणायाम की सावधानी भी है। यह अभ्यास जिनका रक्तचाप उच्च रहता हो उनको नहीं करना चाहिए, जो हृदय रोगी हैं उनको नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों को भी नहीं करना चाहिए जिनको किसी भी बीमारी में कोई ऐसी बीमारी जिसमें वो बेहोश हो जाते हैं या उनको चक्कर आ जाता है या मिर्गी दौड़ा इत्यादि पड़ता है, ऐसे लोगों को, ब्रेन का ट्यूमर इत्यादि है, ऐसे लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनको फीट पड़ने के या बेहोश होने के लगभग संभावना रहती है। बाकी कोई भी इस प्राणायाम को कर सकता है। इस प्राणायाम का जो मुख्य प्रभाव है, शरीर में ऊर्जा को, ऊष्मा को, गर्मी को तुरंत का तुरंत जनरेट करता है। इसलिए ठंड में भी ये प्राणायाम, ठंड से बचने के लिए भी इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। चंद्र भस्त्रिका के बाद अब सूर्य भस्त्रिका करेंगे। हाथ उसी तरह से सामने लाएं। इस बार रिंग फिंगर से लेफ्ट बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से इनहेल एक्सहेल उसी स्पीड में करेंगे, और उतनी देर जितनी देर चंद्र भस्त्रिका किया था उतनी देर कम से कम जरूर करेंगे, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ठंडक का मौसम है तो हमें सूर्य भस्त्रिका चंद्र भस्त्रिका से थोड़ा ज्यादा भी किया जा सकता है। अभ्यास स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, आंख बंद रखें, दोनों हाथ को नीचे ज्ञान मुद्रा में कर लें और बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें। अगर किसी को शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन लग रहा हो या पीठ, गर्दन इत्यादि में ज़्यादा खिंचाव लग रहा हो तो ऐसे लोग पीठ के बल लेट सकते हैं, क्योंकि शरीर में प्राण का प्रवाह इस समय बहुत ही तीव्र मात्रा में हो रहा है। उसके प्रभाव को अनुभव करें और देखेंगे वो धीरे धीरे अब रिलैक्स हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन तुरंत का तुरंत लग रहा होगा। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने के बाद इसका अंतिम भाग करना है, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। दोनों नासिकाओं से एक साथ पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद करेंगे। अभ्यास स्टार्ट करेंगे। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार रखते हुए दोनों नासिकाओं से एक साथ इनहेल और एक्सहेल दोनों को बराबर रखेंगे। दोनों की गति बराबर, दोनों पे ज़्यादा ध्यान। इनहेल पे थोड़ा ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, इसलिए इनहेल पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अपने आप दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनहेल और एक्सहेल दोनों की एक लयबद्धता रखते हुए एक गति में, एक स्पीड में इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अगर किसी को बीच में ही दिक्कत होती है तो वो कितनी देर करना है ये खुद अपने आप को ऑब्जर्व करके करे कि वह सुगमता पूर्वक, सहजता पूर्वक कितनी देर कर सकता है। जितनी देर कर सकता है उतनी ही देर करे। यहाँ पर एक आइडियल टाइम को जो है ड्यूरेशन के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल अभ्यास में इसको हम अपनी क्षमता अनुसार इसके अभ्यास के समय को डिसाइड कर सकते हैं। चलिए दोनों नासिकाओं से एक साथ स्टार्ट करेंगे।
रिलैक्स, बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें और शरीर में होने वाले परिवर्तनों को, स्पंदनों को अनुभव करते रहें। शरीर का एक एक भाग पुलकित होता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ। जिन्हें चक्रों का ज्ञान है, चक्रों की जानकारी है, वो अपने चक्रों पर ध्यान करें और वहाँ से प्रवाहित प्रकाश और वाइब्रेशन को उससे संबंधित अंगों में फैलता हुआ अनुभव करें। जैसे कि सहस्रार चक्र का क्षेत्र ब्रेन और मस्तिष्क और सिर का भाग है। विशुद्धि चक्र का क्षेत्र थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां हैं। अनाहत चक्र का कार्य क्षेत्र दोनों फेफड़े और लंग हार्ड है। मणिपुर चक्र का क्षेत्र पाचन तंत्र के सब सारे अंग और पैंक्रियाज, लीवर इत्यादि हैं। स्वादिष्ठान चक्र का कार्य क्षेत्र दोनों गुर्दे हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब इत्यादि। और मूलाधार चक्र का कार्य क्षेत्र प्राइवेट पार्ट से संबंधित अंग है। तो इन चक्रों से प्रवाहित ऊर्जा को संबंधित अपने कार्य क्षेत्र पर प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। जब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, तब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए सबसे पहले नंबर 1 खिचड़ी मुद्रा, यानी जिह्वा को तालू से लगाएं और थ्रोट पे प्रेशर देते हुए इनहेल करें। दोनों नासिका बंद करके चिन लॉक करें। दोनों नासिका बंद कर लें। जितनी देर सांस रोक सकते हैं दोनों नासिका बंद करके सांस को रोके रखें। जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए तो सिर को सीधा करें और बाईं नासिका से सांस को बाहर कर दें। 2 बार और करेंगे इसी को। दूसरी बार पुनः दोनों नासिका बंद करके चिन लॉक करें। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोके रहें। जब सांस रोकना मुश्किल हो जाएगा सिर को सीधा करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। लास्ट अंतिम राउंड। पुनः दोनों नासिकाओं से इनहेल, चिन लॉक करें, सांस रोकें और अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि पर। इस अभ्यास से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि भी संतुलित होती है। नींद में या सोने में जिनको खर्राटे आते हैं उसकी समस्या भी ठीक होती है और स्वर मधुर होता है। इसलिए गायकों के लिए यह प्राणायाम बहुत अच्छा माना जाता है। अब अंतिम ध्यान करेंगे, अंतिम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ को भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा में लाएं और माँ की आवाज इनहेल करके एक्सहेल करते हुए माँ की आवाज करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। सुखासन में भी बैठ जाएं, सुखासन में ही भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करें। 3 बार इसका करेंगे। वैसे दैनिक प्रैक्टिस में कम से कम 5 बार करना चाहिए। यहां पर उसके 3 बार का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। भ्रामरी। रिलैक्स। अब 1 मिनट का ध्यान करके फिर शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, ध्यान श्वास पर। अपनी आती जाती सांसों को अनुभव करें
अब अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं और उगते हुए सूर्य का नाभि पर ध्यान। नाभि पर उगता हुआ सूर्य और उसकी तीव्र ऊर्जा, तीव्र प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ, नाभि से मणिपुर चक्र का प्रकाश पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करें। ऊपर ब्रेन तक, नीचे पैर की उंगलियों तक जाता हुआ पूरे शरीर में मणिपुर चक्र के प्रकाश की गर्मी, उसकी तीव्रता अनुभव करें। जैसे किसी तालाब या पोखर में लहरें उठती हैं, उसमें बीच में कोई पत्थर का टुकड़ा डालने पर और चारों ओर वहां से जल की तरंगें जाती हैं और उस पोखर या तालाब के बाहरी दीवार तक पहुंचती हैं। ठीक वैसे ही नाभि से प्रकाश की लहरें आपके शरीर में चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। ऊपर की लहरें ऊपर की ओर, नीचे की लहरें नीचे की ओर, और रास्ते में जो भी अंग आ रहे हैं उनमें प्रवेश करती हुई जा रही हैं। नाभि से ऊपर की ओर चढ़ती हुई प्रकाश की लहरें छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, दाहिनी ओर लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, दोनों फेफड़ों में, फिर हार्ट में, और प्रवेश करती हुई थ्रोट, शोल्डर, शोल्डर का प्रकाश नीचे कोहनी और हाथ की उंगलियों तक आता हुआ, थ्रोट का प्रकाश ऊपर सिर में प्रवेश करता हुआ, दोनों नासिका, दोनों चक्षु, दोनों कान और फिर ब्रेन। इसी प्रकार नीचे का प्रकाश नाभि से नीचे की ओर छोटी बड़ी आंतों में प्रवेश करता हुआ दोनों गुर्दों में, प्राइवेट पार्ट्स के संपूर्ण भागों में, थाई में, घुटने में, काफ मसल्स, एंकिल, हील से होता हुआ पैर की उंगलियों तक। बार बार प्रकाश की धारा, प्रकाश की लहरें अनुभव करें, एक उसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ऐसे आपका पूरा शरीर प्रत्येक लहर से क्लीन हो रहा है। सारे चक्र क्लीन हो रहे हैं, सारी ग्रंथियां क्लीन हो रही है, और अपने आप को बिल्कुल प्रकाश के रूप में अनुभव करें। अब हमारे शरीर के प्रत्येक रोम छिद्रों से प्रकाश प्रवाहित होने लगा। शरीर के बाहर मणिपुर चक्र का तीव्र प्रकाश प्रकाशित होता हुआ, और हमारा शरीर पूरा प्रकाशमय, तीव्र प्रकाश की हलचल अनुभव करें। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियाँ रख लें, गर्म हथेलियों से चेहरे हाथ की सिकाई करें और फिर आंखें खोलें। इस वीडियो में बेसिकली एडोलेसेंस या किशोरों के लिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यास बताए गए। इसी क्रम में आगे हमारे वीडियो क्रमशः आते रहेंगे, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए या अलग अलग आयु वर्ग या अलग अलग बीमारियों से ग्रसित रोग किन किन योगाभ्यास से अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसको देखने के लिए हमारे अगले वीडियो अवश्य देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।